अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगैन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टाइम। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी मीरपुर बोर्ड एंड एजे के बोर्ड का टॉपिक ओवर हंटिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक ये आ गया ओवर हंटिंग। अच्छा जी, हंटिंग का वर्ड तो हमने अपने डेली लाइफ में ज़रूर ही सुना होगा, शिकार करना। लेकिन जब इस हंटिंग यानी कि शिकार करने वाले वर्ड के साथ ओवर हंटिंग लग जाए तो फिर क्या मीनिंग होता है, हमने वो देखना है। ओवर तब यूज होता है कि जब कोई भी चीज हद से बढ़ जाए। हंटिंग का मतलब शिकार करना होता है। ओवर हंटिंग से मुराद हद से ज्यादा शिकार करना। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ज्यादा हद से ज्यादा शिकार करना जानवरों का एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा मसला है, या फिर एक बहुत बड़ा आपके साथ एग्जाम्पल है कि जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, यानी कि जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। इन पाकिस्तान वेरियस लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लार्ज मैमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन्स। पाकिस्तान में क्या होता है कि बहुत सारी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, बल्कि अरबों की तादाद में कहें तो कम है, छिपकलियाँ, स्नेक्स यानी कि सांप, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ और लार्ज मैमल्स में ना, पहले बात मैमल्स में मुराद वो होता है कि जिनके वो एनिमल्स के जिनके जिस्म पे बाल मौजूद हैं, ठीक है। वो हम उनको क्या कहते हैं, मैमल्स। इनमें बैल आती है, गाय आता है, बकरी आती है, बकरा, दुम्बा, शीप, इसके अलावा बहुत सारी भेड़ वगैरह, भेड़ बकरियाँ, ठीक है। तो देखिए होता ये है ना कि अक्सर क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं ना कि हिरन का शिकार करते हैं, ठीक है, क्यों, अपनी खुराक के लिए। तो वो भी बहुत बड़ा जो है वो लॉस है। लेकिन यहाँ पे उनके स्किन की बात करें तो हम स्किन की बात ही करते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पे लेदर मिलता है। और छिपकली की जो स्किन होती है ना, वो बहुत सारी मेडिसिन में काम आती है। छिपकली के, डिफरेंट लिजर्ड्स की, स्नेक्स की, क्रोकोडाइल्स की और बहुत सारे और जानवरों की। 1 मिलियन बर्ड्स माइग्रेट टू चित्राल एवरी ईयर। 1 अरब से ज़्यादा जो होते हैं परिंदे, वो चित्राल से, चित्राल पाकिस्तान का इलाका है, चित्राल से हर जो है साल माइग्रेट करते हैं। कि माइग्रेट का आप लफ्ज़ी माने देखें तो ये होगा ना कि मुंतकिल होना या फिर मुतबादला करना। यानी कि आप ये कह सकते हैं ना कि, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हिजरत हो करते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है कि अबाउट 2 लाख ऑफ दीज बर्ड्स आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। इनमें से 1 अरब में से, यानी कि 1 अरब होता है 10 लाख के बराबर। तो 1 अरब तो अपनी कही, सॉरी, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, ठीक है। आप ऊपर चाहें तो लिख भी लें, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बराबर होता है। तो जिनमें से जो 2 लाख है ना, वो मार दिए जाते हैं, शिकार कर दिए जाते हैं उनकी हिजरत के दौरान, उनके माइग्रेशन के दौरान। जिनमें से 8 लाख यानी कि बचते हैं, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। क्या होता है रिमूवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। व्हेन अ न्यू स्पीशी इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द अदर स्पीशीज इन दैट एरिया। देखें, सबसे पहली बात कि हर जो स्पीशी होती है ना, उसका अपना इन्वायरमेंट होता है। स्पीशी से मुराद ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानवर आते हैं, प्लांट्स आते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपने घर में रहती है, यानी कि उसके रहने का उसकी सरजमीन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या ऑक्टोपस को अगर ऑक्टोपस को आप जगह बाहर छोड़ दें ज़मीन पे, क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि वो पानी वाला ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अगर आप बिल्ली को जगह पानी में फेंका हो तो बिल्ली जिंदा रहेगी? नहीं, क्योंकि बिल्ली ज़मीन के ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह हर जो स्पीशी होती है ना, उसका अपना एक इकोसिस्टम, उसका अपना एक सरजमीन है, अपना एक घर होता है। अगर एक देखें, अगर एक जो है वो इकोसिस्टम से उठा के, यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना, इस तरह मैं आपको बताती हूँ। देखें, हर जो स्पीशी होता है ना, उसका अपना एक इन्वायरमेंट जिसमें वो रहती है। अगर उसको उस एनवायरनमेंट से उठा के, ठीक है, उस एनवायरनमेंट से उठा के किसी अलग से एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। इट्स अ फैक्ट। अगर उसको उस एनवायरनमेंट से उठा के किसी अलग से एनवायरनमेंट में डाला जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लेते हैं वाटर लेते हैं, ठीक है, H2O, और वहाँ पे हम लेते हैं लैंड लेते हैं,
CH4, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ फिशेज हैं, ठीक है, ये कुछ मेरे पास फिशेज हैं, और वहाँ पे मेरे पास कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं। अगर मैं इनको उठा के इधर शिफ्ट करूँ और इनको उठा के मैं उधर शिफ्ट करूँ, तो क्या ये जिंदा रह पाएंगे? यही वहीं पे मर जाएगा, वहीं पे मर जाएगी। इसी तरह जब एक अलग से एनवायरनमेंट में आप किसी नई, ये तो हमने बात की ना कि पुरानी स्पीशीज को उठा के नई एनवायरनमेंट में डाला जाए, इसी तरह अगर आप किसी अलग एनवायरनमेंट में किसी दूर दराज से लाई हुई स्पीशीज को शिफ्ट करें तो वो जिंदा नहीं रह सकती। जिंदा रहे भी ना तो वो दूसरी स्पीशीज के लिए, हम कहते हैं ना कि इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द अदर स्पीशीज, तो वो जो दूसरी स्पीशीज होती है ना उसके लिए वो हार्मफुल साबित होती है, ठीक है। उसका अपना एनवायरनमेंट होता है, तो जब वो नए एनवायरनमेंट में आती है तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या होती है? हार्मफुल साबित होती है। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है कि यूकलिप्टस प्लांट की, ठीक है। यूकलिप्टस प्लांट ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ इम्पोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो फिर क्या हो कि दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये प्लांट्स क्या करते थे? ज़्यादा पानी लेते थे बनिस्बत बाकी पौधों की उस इकोसिस्टम की। तो इन्होंने क्या किया, जब ये ज़्यादा पानी लेते थे ना, तो पहले तो एक मिकदार मिलता था ना, जैसे हमारे पास, आपको मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लैंड है, ठीक है। इस पर टोटल हम लोग फर्ज करते हैं कि हमारे पास 20% हमारे पास क्या है? पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक है, अंडरग्राउंड। अब यहाँ पे मेरे पास लगे हुए 4 पौधे, ठीक है, फोर लगे हुए। अब 5% ये जो लेवल बना के 5% इसको जाएगा, 5 इसको जाएगा, 5 इसको जाएगा और 5 इसको जाएगा। अब अगर क्या हो कि यहाँ पे मैं एक निकाल दूँ, ठीक है, इस ये वाली लैंड से मैं अगर एक निकाल दूँ और 20% पानी है, पानी ज़्यादा इंक्रीज होगा, एक को मैं निकाल दूँ, तो मैं इसके अलावा एक बाहर से लाया हुआ जो प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर से लाया, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं हम इसको मैं ला के रख दूँ, तो क्या होगा कि ये अगर ये ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है तो ये लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह जो यूकेलिप्टस प्लांट था ना, वो बाकी पौधों की बनिस्बत ज़्यादा लेता था। अगर ये 5% लेते थे तो वो 15 लेते थे, वो 10 लेता था। तो क्या हुआ कि इसने क्या किया, क्योंकि ये 15% पानी कंज्यूम कर रहा था, तो ये जो बाकी थे जिनको 5% मिलता था उनके लिए 5 ना बचा, किसी को 1 मिला, किसी को 1.5 मिला, तो किसी को 1.5 मिला, किसी को 1.5 मिला, किसी को 2 मिला, ऐसे हो गया। तो इनकी ज़रूरत कितनी थी? 5% थी ना। अब जब इनको 5% से कम मिला, जब 5% से इनको कम मिला तो ये मर जाएंगे। तो इस तरह ये जो स्पीशी थी जो मैंने नई लाई थी, ये हार्मफुल साबित हुई कि नहीं हुई? नई वाली स्पीशी के लिए नई वाली स्पीशी हार्मफुल साबित हुई कि नहीं हुई पुरानी स्पीशीज के लिए? इसी तरह जो यूकलिप्टस प्लांट था वो ज़्यादा पानी लेता था बनिस्बत बाकी ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से वो क्या हुआ? हार्मफुल साबित हो गया। अंडरग्राउंड वाटर का उससे लेवल डिस्टर्ब करते हैं। सो द स्मॉलर प्लांट्स फाइंड इट, तो जो छोटे छोटे पौधे उसके पास थे वो नहीं, उनके लिए मुश्किल हुई बढ़ने में, जिसकी वजह से वो मर गए। सब कुछ क्यों, किसकी वजह से हुआ? यूकलिप्टस प्लांट की वजह से, यानी कि एक नई स्पीशी की वजह से, ठीक है। अब अगला है कि द रिमूवल ऑफ स्पीशीज। द रिमूवल ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम आल्सो अफेक्ट्स। अच्छा देखिए, जैसे एक नई स्पीशी का लाना, ये हमारे पास यूकलिप्टस प्लांट है, मैं आपको दिखाना भूलूंगी, देखिए यूकलिप्टस प्लांट, ठीक है। जिस तरह एक नई स्पीशी का लाना एक इकोसिस्टम में खतरनाक होता है ना, उसी तरह एक स्पीशी का हटाना भी खतरनाक होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल्स कि क्या होता था कि पानी में एक इकोसिस्टम बना हुआ था, पानी में यानी कि एक वो बना हुआ था, निज़ाम बना हुआ था कि जो स्टार फिश थी वो मसल्स को खाती थी। मसल्स एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। मसल जो था वो हार्मफुल साबित होता था बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जब स्टार फिश को इन्होंने हटा दिया तो मसल्स इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी सारी स्पीशीज को मार दिया। अब इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर आगे डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज और इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।